नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फतेहपुर टेक्नोलॉजी में। और हम हैं आपके दोस्त, आपके होस्ट, आपके सर अरविंद सिंह। आज हम लोग बाल विकास की क्लास के अंतर्गत स्किनर के क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत की चर्चा करेंगे, जहां पर स्किनर ने कबूतर और चूहे के ऊपर प्रयोग किया था। क्लास पसंद आए तो इसको लाइक करके अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो वर्तमान समय में डीएलएड, बीएड, बीटीसी, टेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। क्लास के अंत में नोट्स का पीडीएफ का लिंक आपको डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार पूरा ध्यान केंद्रित करके समझ लेंगे तो आपसे बीच क्लास में कहीं भी पूछा जाएगा या फिर ये क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से लिख लेंगे। ये जितने भी सिद्धांत हैं सब प्रैक्टिकल किए गए हैं, इनको हमें समझना है, किसी भी हाल में रटना नहीं है। सबसे पहले आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग इस सिद्धांत की चर्चा करेंगे। स्किनर जिन्होंने चूहे और कबूतर के ऊपर प्रयोग किया है, इसके ऊपर हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने डीएलएड में एडमिशन ले लिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपका उत्तर प्रदेश डीएलएड के एग्ज़ाम में आने वाला है क्वेश्चन, और हर साल आता है। साथ में जो लोग टेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश टीटी, मध्य प्रदेश टीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी उपयोगी है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, आपके ऊपर है। अपने यूट्यूब चैनल का नाम है फतेहपुर टेक्नोलॉजी। स्किनर, जिनका पूरा नाम है BF स्किनर, उन्होंने क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। BF स्किनर ने क्रिया प्रसूत अधिगम प्रतिक्रिया को विशेष आधार देकर महान योगदान दिया है। यह सिद्धांत BF स्किनर के द्वारा ही दिया गया है। स्किनर ने उक्त प्रक्रिया को प्रमाणित करने के लिए एक मंजूषा का निर्माण किया, जिसे स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। एक बात और, ये जो बॉक्स है जिसमें स्किनर जी ने प्रैक्टिकल किया था जब वो जिंदा थे, उस समय इसका नाम स्किनर बॉक्स नहीं था। उनके मरने के कई साल के बाद उसका नाम हुआ स्किनर बॉक्स। यानी आपसे क्वेश्चन पूछे बॉक्स का नाम कब हुआ, तो मरने के बाद हुआ, ना कि जीते जी। इसे स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। ये व्यवहार में दो प्रकार के होते हैं। व्यवहार यहाँ पे दो प्रकार के हैं, प्रतीकात्मक व्यवहार और क्रिया प्रसूत व्यवहार। प्रतीकात्मक व्यवहार और क्रिया प्रसूत व्यवहार। यहाँ पर उन्होंने पहला प्रयोग किया है तो चूहे में। आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा, चूहे के ऊपर उन्होंने प्रयोग कब किया था? वर्ष 1938 ईस्वी में। और कबूतर के ऊपर किया है वर्ष 1943 ईस्वी में। देख सकते हैं यहाँ पर कितने साल का गैप है, लगभग 5 साल का गैप है। यहाँ पर चूहे के ऊपर क्या प्रयोग किया? इन्होंने एक चूहे को पकड़ा, जो चूहा इनको बहुत परेशान करता होगा, उस चूहे को पकड़ के एक बॉक्स में रख दिया। उसे भूखा रखा, चूहा भूखा था। इन्होंने बॉक्स के बाहर खाना रख दिया। यहाँ पर एक लीवर बना दिया, यानी बटन। ये बटन बना दी। चूहा खूब उछल कूद कर रहा था, चूहा भोजन नहीं पाया। बार बार चूहे ने प्रयास किया और हर बार चूहा फेल हो जाता था। उसके बाद चूहे का धोखे से पाँव या पूंछ, कोई भी अंग इस पट्टी से टकरा गया। इस पट्टी से देख रहे हैं आप लोग, इस लीवर से टकरा गया। उसके बाद लीवर के दबने से क्या हुआ, जो पिंजरे के बाहर भोजन रखा था वो भोजन नीचे से आ गया। तो चूहे ने एक ही बार में रट लिया कि जब भी भोजन चाहिए लीवर दबा दो। अगले बार जब चूहे को भूख लगी, उसने बिना कोई हरकत किए सीधे इस लीवर को दबा दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये बॉक्स में अपने आप खाना आ गया। यानी चूहे के दिमाग में बैठ गया कि नीचे जो डिस्पेंसर दे रखा है, डिस्पेंसर,
यहाँ पर भोजन, ये भोजन आ जाएगा सीधे। तो इस प्रकार उन्होंने क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत दिया। इसी प्रकार यहाँ पर एक कबूतर है, कबूतर के सामने एक बटन लगा दी। कबूतर ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे कबूतर ने इस बटन को टच किया, नीचे से भोजन आ गया। तो कबूतर के दिमाग में बैठ गया कि जब भी हमको भोजन चाहिए तो हम ऊपर इस बटन को टच करेंगे, इस स्विच को हम टच करेंगे और यहाँ से भोजन आ जाएगा। ये सिद्धांत इन्होंने 1943 में दिया था। इन्होंने खुद प्रैक्टिकल किया था, उसके बाद दिया। तो हमारी बात आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। चूहा और कबूतर वाली, चूहे के ऊपर प्रयोग किया 1938 में और कबूतर के ऊपर प्रयोग किया 1943 ईस्वी में किया प्रयोग इन्होंने। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं। स्किनर के जो नियम है, स्किनर ने थॉर्नडाइक के सीखने के नियम प्रभाव के नियम पर कार्य किया। यानी थॉर्नडाइक का जो नियम था उसके बेस पर स्किनर ने कार्य किया और प्रैक्टिकल किया। कार्य करने के लिए ये दो चीज़ें जरूरी होती हैं। नंबर एक पुनर्बलन, री इन्फोर्समेंट, और दूसरा है पनिशमेंट यानी दंड। ये दो चीज़ें बहुत ही जरूरी होती हैं। स्किनर ने पुनर्बलन तथा दंड को दो भागों में बांटा है। पुनर्बलन को सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन में बांटा है। दंड को भी दो भागों में बांटा इन्होंने। अब देखिए, इन्होंने पुनर्बलन को क्या किया है, दो भागों में बांट दिया इन्होंने। एक है आपका सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक में। इसी प्रकार दंड को इन्होंने दो भागों में बांट दिया है, सकारात्मक दंड, नकारात्मक दंड। इन्होंने पुनर्बलन को प्लस दंड को दो भागों में बांटा है, यानी कि सकारात्मक नकारात्मक में। इन्होंने पुनर्बलन को ज़्यादा उपयोगी बताया है। इन्होंने पुनर्बलन को ज़्यादा उपयोगी बताया है। पुनर्बलन अनुसूची, किस समय पुनर्बलन देना है, इसे पुनर्बलन अनुसूची को दो भागों में बांटा है। सतत पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन। शेपिंग यह एक ऐसी प्रविधि है जिसमें व्यक्ति का व्यवहार पुनर्बलन के आधार पर किसी विशेष लक्ष्य की ओर ले जाया जाता है। इसको आप याद कर लीजिएगा। अब शेपिंग प्रविधि क्रमिक सन्निकट की विधि कही जाती है। शेपिंग प्रविधि को क्रमिक सन्निकट विधि भी कहते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन करते जाइए। इसका एक और अन्य नाम है, इसका अन्य नाम एक है RS थ्योरी। क्या नाम है? RS थ्योरी। और भी नाम इसके हैं, जैसे कि आप लोग नीचे देख सकते हैं। नैमित्तिक अनुबंध का सिद्धांत, कार्यात्मक अनुबंध का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत। और ये आपको ऊपर RS थ्योरी तो दिया हुआ है। ये इतने सारे इसके उपनाम, इसको याद कर लीजिए आप लोग। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं इसके गुणों की। हम लोग यहाँ जानेंगे इसके कौन कौन से गुण दिए हुए हैं। बच्चे की अनुक्रिया द्वारा ही सीखते हैं, यानी कि बच्चे बार बार गलतियाँ करते हैं, उसके बाद ही बच्चे सीखते हैं। छोटी सी बात करते हैं, कोई बच्चा कोई चित्र बनाता है, खूब गलतियाँ करता है, जब तक चित्र बन नहीं जाता तब तक बच्चा बार बार प्रयास करता है। तात्कालीन पुनर्बलन देना, यानी कोई भी कार्य है बच्चे को तुरंत देना चाहिए, तुरंत पूछना चाहिए। शीघ्र परीक्षा परिणाम घोषित करना, यानी कोई बच्चा है, आपने उसका एग्जाम कराया है तो उसका रिजल्ट जल्दी घोषित करना चाहिए, ना कि देर से। मान लीजिए आपने डीएलएड का एग्जाम दिया है, रिजल्ट आ रहा है 1 साल बाद, तो रिजल्ट कोई मतलब का थोड़ी है। आपने टेट का एग्जाम दिया, रिजल्ट आ रहा है 3 साल बाद, तो इस एग्जाम लेने का कोई मतलब नहीं होगा। फिर है कि नकारात्मक व्यवहार को नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा रोकना, यानी
अगर बच्चा कोई काम करके नहीं आए तो आप उसे डांटे नहीं। अगर आपने डांट दिया तो बच्चा डर जाएगा, लेकिन बच्चा समझेगा नहीं कोई बात। आप बच्चे को प्यार से बड़े प्रेम समझाएं, बेटा पढ़ लोगे तो आगे बढ़ोगे, नौकरी मिलेगी, अच्छा रिश्ता होगा, सफल इंसान बनोगे, कार से चलोगे। यानी उसको ये बात आप समझाइए बच्चे को। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, उसको डांटिए नहीं। आज हम लोगों ने जाना है स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, जहाँ पर हम लोगों ने चूहे और कबूतर के ऊपर प्रयोग किया है। आशा करते हैं कि स्किनर की आज की क्लास पसंद आई होगी और हमने आपको जो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत बताया ये पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, और ये जो आप नोट्स देख रहे हैं पूरे, इस नोट्स के PDF का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।